कल्याणकामी को पहले तो खूब कथाएं सुननी चाहिए। हमारे हनुमान जी महाराज कितने कथा प्रेमी हैं। हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे, संजीवनी बूटी लेने, नामदेव जी। और समय कितना था? बोले सवेरा होने से पहले संजीवनी आ जाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। समय ज्यादा नहीं था। हनुमान जी चले, रास्ते में एक महात्मा मिल गए। यद्यपि वो महात्मा नहीं था, वो कालनेमी था, दुष्ट राक्षस था, पर वो महात्मा के भेष में था। वो कथा सुनाने लग गया। और हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी के सब भूल गए मुझे कहां जाना है, क्या करना। वो कथा सुनने बैठ गए। फिर वो तो देवताओं ने वो मगरी को कहवाया कि जाकर कहो कि ये कपटी मुनि है, ये राक्षस है, ये कोई महात्मा नहीं है। हनुमान जी महाराज ऐसे कथा प्रेमी है। अच्छा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने पूछा कि भाई शक्ति का प्रहार हो गया तो तुम कहां थे? क्योंकि लक्ष्मण जी जब युद्ध करने गए तो हनुमान जी साथ गए थे। तो राम जी ने रोते रोते पूछा, हनुमान लक्ष्मण में बाण लग गया, शक्ति का प्रहार हो गया, तुमने बचाया नहीं, तुम कहां थे? बोले सरकार मेरी एक कमजोरी सामने आ गई थी। क्या? बोले युद्ध चल रहा था, युद्ध देखने देवर्षि नारद पधारे और नारद जी जैसे महात्मा मिल गए तो मैं तो बैठ गया। वो कथा सुनाने लग गए आपकी, मैं कथा सुनने लग गया, मैं भूल ही गया क्या हो रहा है। तब तक तो मेघनाथ ने शक्ति चला दी। ऐसे कथा प्रेमी हमारे हनुमान जी है। इसीलिए गोस्वामी जी को ऊपर लिखना पड़ा क्या? रामचरित सुने में रसिया, रामचरित सुने में को रसिया, रामचरित सुने में को रसिया, रामचरित सुने में को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया। हनुमान जी कथा प्रेमी, भोले बाबा कथा प्रेमी, नारद जी कथा प्रेमी, सनकादि कथा प्रेमी। इसका मतलब यह है कि चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सब में कथा की समान महिमा है। ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में, लेकिन कलिकाल में अन्य साधनों में थोड़ी कठिनाई है। इसलिए भैया भगवान नाम और भगवान की कथा, ये दो साधन बड़े सरल हैं जिनसे बड़ी जल्दी भगवान मिल सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी भी कह रहे हैं, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। राजन, पहला काम करो खूब कथा सुनो, दूसरा काम करो खूब कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन। तीसरा काम है भगवान का स्मरण करो। श्रवण से भी ज्यादा कीर्तन की महिमा है, क्योंकि श्रवण के काल में केवल कानों से नाम जा रहा है और कीर्तन के समय में हमारी जिह्वा से भी नाम निकल रहा है और कानों में भी गिर जा रहा है, तो डबल लाभ हो जाता है। इसलिए कीर्तन का और अधिक महत्व है। अच्छा, कीर्तन का मतलब ये नहीं कि हम लोग जो ढोलक मंजीरा बजा के कीर्तन गाते हैं वही कीर्तन है, वो संकीर्तन है। कीर्तन क्या है? ये कथा गाई जा रही है, ये भी कीर्तन है। भगवान के चरित्र सुनना कीर्तन सुनना है, भगवत चर्चा सुनना कीर्तन सुनना है। उन प्रभु की कीर्ति का श्रवण करना अथवा उन प्रभु की कीर्ति का गायन करना, उन प्रभु की कीर्ति का गायन करना कीर्तन है। श्रवण करना तो श्रवण में आ जाएगा, उन प्रभु की कीर्ति का गायन करना कीर्तन है। अपनी रसना से उनके गुणानुवाद गाइए, उनके चरित्रों को गाइए, उनकी लीलाओं को गाइए, वो कीर्तन है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति।
जीवन धारण करने का एक इतना ही लाभ है, चाहे वो योग के द्वारा हो, स्वधर्म की निष्ठा के द्वारा हो, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, जिस साधन में हमारी रुचि उससे हो, क्या हो जाए? अंते नारायण स्मृति। जब हमारा अंतिम क्षण आए तो हमारा चिंतन संसार का ना हो, भोगों का, विषयों का, संसारियों का ना हो, किसका चिंतन हो? मरते समय कौन याद आए? ठाकुर जी। क्योंकि अंते या मति सागति, मरते समय जिसको याद करके मरेंगे वही बनना पड़ेगा। अच्छा, मरते समय याद कौन आएगा? बोले जिससे ज्यादा प्रेम होगा। नामदेव जी, किसी को बेटे में ज्यादा प्रेम है तो बेटा याद आएगा, वो कहां है? किसी को पत्नी से ज्यादा प्रेम है, पत्नी याद आएगी। धन से ज्यादा प्रेम है, धन याद आएगा। दुकान मकान जिससे ज्यादा प्रेम होगा वही तो याद आएगा। और जिसको गोविंद से प्रेम होगा उसको गोविंद याद आएगा। इसलिए भैया प्रभु से प्रेम करो। और हम तो एक बात कहते हैं, भगवान की केवल पूजा मत करो, भगवान से प्रेम करो। भगवान को भगवान मान के पूजते रहोगे तो काम जल्दी नहीं बनेगा, और भगवान से प्रेम करके, अपना प्रेमी मान करके प्रेम करोगे तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। प्रेम बच्चा समझ के प्रेम कर लो, पति समझ के प्रेम कर लो, मित्र समझ के प्रेम कर लो, स्वामी समझ के प्रेम कर लो, सेवक समझ के, जो मन में आए, पर उनसे प्रेम करो। क्योंकि मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिना रागा, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा। परमात्मा बिना अनुराग के प्राप्त नहीं होते, इसलिए उनसे प्रेम करो। ये जन्म लाभः परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे, उसके लिए भैया साधन कर लो। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, आप सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने जब भागवत सुनी, श्री कृष्ण चरित्र सुने, तो कृष्ण रस के ऐसे दीवाने हो गए, कृष्ण के दीवाने हो गए कि सब छोड़कर कृष्ण भजन में लग गए। परिनिष्ठितो निर्गुण्य, सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं, उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम उदधीतवा। जो आनंद विषयों में है वो बड़ा सहज आनंद है, साधारण। उससे श्रेष्ठ आनंद है बहुत ऊंचा ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद से भी बहुत ऊंचा है सगुण साकार की लीलाओं का आनंद, उन प्रभु के भजन का आनंद, प्रेम का आनंद, जो उनकी रसमयी लीला है उसका आनंद, उनके नाम का आनंद। भगवान का नाम बड़ा मीठा है। कैसा गाते हैं? कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ, कोई पीवे संत सुजान राम रस मीठा है, राम रस मीठा है, राम रस मीठा है, राम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान राम मीठा है, राम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा। हरि बोल। जय हो।
राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दे, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दे। रहा न मनवा बसवा भैया रे, रहा न मनवा बसवा, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान राम मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, राम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो कोई पीवे संत सुजान, राम रस पीना है, राम रस पीना कि परिनिष्ठित पिने गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया। उत्तम श्लोक की इन लीलाओं को जो श्रवण करता है, पीता है, वह कृष्ण रस में डूब जाता है। सुखदेव जी कहते हैं मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, लेकिन जब से भागवत रस का पान किया अब मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानता। काशी जी के विद्वान और निर्गुण ब्रह्म के उपासक श्री मधुसूदन सरस्वती जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हुए। आप जो है अद्वैतवादी निर्गुण निराकार के उपासक काशी जी में निवास करते, कट्टर अद्वैतवादी थे। नामदेव जी एक बार वहां से चल के वृंदावन आए, यमुना जी का स्नान किया और घाट पर बैठ करके तट पर ही यमुना जी के निर्गुण का ध्यान करने लगे। अब नेत्र बंद करके निर्गुण का ध्यान कर रहे थे तो निर्गुण तो ध्यान में नहीं आया। ये तो वृंदावन की भूमि है, ठाकुर जी ने लीला कर दी। जैसे ही आंख बंद करके निर्गुण का ध्यान करें तो मुरली मनोहर सामने प्रकट हो जाएं। फिर खोल के आंखें देखें, कोई दिखाई ना दे। अरे मैं तो सगुण साकार को मानता नहीं, मैं तो निर्गुण का उपासक हूं, ये क्या लीला है। फिर आंख बंद करें, फिर निर्गुण का स्मरण करने बैठे, पर मुरली बजाते भय मंद मंद मुस्काते भय ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। उनके उस रूप को जरा ध्यान से देखा, उनके स्वरूप को देखते ही मधुसूदन सरस्वती जी ऐसे मोहित हो गए, ऐसे दीवाने हो गए कि निर्गुण निराकार सब भूल गए। अब तो बस उस कन्हैया की छवि के लिए ऐसे लालायित रहने लगे। उन्हें लगता है कब मिलेगा, जो मेरे ध्यान में आया था वो सामने कब आएगा, मेरे हृदय से कब लगेगा, मुझे कब प्राप्त होगा। व्याकुल रहने लगे। वृंदावन से बनारस चले तो गए, काशी जी चले तो गए, पर काशी जी में मन ही ना लगे। बार बार चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। लोगों ने कहा बाबा आप तो जो है काशीवास करने वाले और अद्वैतवादी, और बार बार आप वृंदावन भागते, आपको हो क्या गया। तो बाबा ने रोते रोते कहा, श्री मधुसूदन सरस्वती जी रोते रोते बोले कि अद्वैत विधीर पथकैरोपास्या
मैं तो अद्वैत की विधियों में घूम रहा था, उनका उपासक था। लेकिन जब से वृंदावन गया तो वहां एक गोप वधूटी माने यशोदा के पुत्र ने मेरे मन को हठात अपनी ओर ऐसा खींच लिया कि अब मुझे उसके अतिरिक्त संसार में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, सर्वत्र वही वही दिखाई देता है। और फिर वह प्रसिद्ध श्लोक उन्हीं ने लिखा है, मधुसूदन सरस्वती जी का है, पंकज जी। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरात् तरुणबिंब फलाद रोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मैं कृष्ण से परे कोई तत्व है ये नहीं जानता, मैं तो जानता हूं वह नंद नंदन ही सब कुछ है। भैया हम लोग संसार के सौंदर्य में भटक रहे हैं। हमें कोई अच्छा पुरुष स्त्री कोई सुंदर दिख जाए तो हम उसी पे लालायित होने लगते हैं, अरे क्या सुंदरता है। पर कभी विचार करना कि जिसने ऐसी सुंदर नारी जैसे इसने सुंदर पुरुष बनाए हैं वो कितना सुंदर होगा। और उसकी सुंदरता जिस दिन समझ में आ गई ना, सारा संसार फीका लगने लग जाएगा। भक्तमाल जी में धनुर्दास जी की कथा है। विमुख थे, अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे कि बस उसी की रूप को देखते रहते, उसी के दीवाने बने रहते। स्वामी जी को पता चला, वहां मठ था, स्वामी रामानुजाचार्य जी विराजमान थे। उन्हें लगा कि अरे ये कैसा विमुख व्यक्ति है कि भगवान जी की यात्रा निकल रही है, ये उनकी ओर देख भी नहीं रहा है, अपनी पत्नी को ही देखने में लगा है। बुलाया, क्या बात है, भगवान की यात्रा निकल रही थी, तुमने एक बार दर्शन भी नहीं किया। पत्नी में इतना आसक्ति। बोले क्या बताऊं, मेरा मन उससे हटता ही नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर है, मैं उसकी सुंदरता को देखता रहता हूं, उसके जैसी सुंदर मुझे कोई मिली नहीं। स्वामी जी ने कहा यदि उससे ज्यादा सुंदर कोई मिल जाए तो? बोले हो सकता है मन वहां चला जाए। बोले ठीक है, तो सुंदरता हम तुम्हें दिखाते, सुंदरता क्या होती है। बोले जाओ अंदर ठाकुर जी का दर्शन करो। तो ठाकुर जी का दर्शन करने धनुर्दास गए तो प्रभु से प्रार्थना की, भगवान आज जरा अपनी सुंदरता इस व्यक्ति को दिखा दो। ये विमुख व्यक्ति है, इसको पता नहीं है कि आपके अंदर कितना सौंदर्य है, अपनी सुंदरता इसको दिखा दो। और जैसे ही अंदर गए धनुर्दास जी, और वहां जैसे ही पुजारी जी ने पर्दा हटाया और जैसे ही प्रभु का दर्शन किया, आज प्रभु करोड़ों कामदेवों को विलज्जित करने वाला वह अद्भुत स्वरूप अपना दिखा दिए। एक झलक जब धनुर्दास को दिखी, सुध बुध भूल गया, टकटकी लगाए देखता रहा, ऐसा सुंदर, इतनी सौंदर्यता। आंखों से आंसू बहने लग गए और फिर वहीं दीक्षा ग्रहण कर ली। अब तो मठ में ही पड़े रहते, अब तो बोले इससे ज्यादा सुंदरता की तो कल्पना संभव नहीं। भैया हमें संसार तब तक बढ़िया लग रहा है जब तक हमने उसको समझा नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परिनिष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोकली ग्रहीत चेतारा जर से आख्यान उदधी। फिर जो है आगे ध्यान की विधि सुखदेव जी ने वर्णन की। जितासनो जित संग जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले अपने आसन को जीतो, फिर श्वासों को प्राणायाम के द्वारा, फिर आसक्ति को जीतो, फिर अपनी इंद्रियों को जीतो, फिर मन को एकाग्र करके भगवान में लगाओ। अब ये ध्यान वाली विधि थोड़ी सी कठिन है, इसलिए परीक्षित जी को जची नहीं। दूसरी धारणा बतलाई। देखो ध्यान और धारणा दो चीजें हैं। ध्यान मतलब भगवान के किसी एक रूप में अपने मन को एकाग्र कर लेना और एक ही रूप का निरंतर चिंतन करना, उसी में अपने ध्यान को एकाग्र करके टिका देना ध्यान है। और धारणा बोले सर्वत्र यह अनुभव करना कि सब जगह मेरे प्रभु हैं। कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, मनुष्य में, चींटी में, सब जगह वही वह है, सर्वत्र उसी का अनुभव करना। ये 14 भुवन है इस सृष्टि में, 14 लोक। सुंदरकांड में हम चौपाई गाते हैं ना, 14 भुवन एक पति होई, तो 14 भुवन है।
उसमें सबसे नीचे है पाताल, सबसे ऊपर है सत्यलोक, बीच में है मर्त्यलोक। तो नीचे पाताल जो है वो भगवान विराट नारायण के चरणों के तलवे हैं। पाताल ही पाद मूलम पठन्ति पार्श्वनि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। मृत्युलोक जो है भगवान का कमर वाला हिस्सा है और सत्यलोक भगवान की मूर्धनी है। माने 14 भुवन के जो ब्रह्मांड है ये भगवान का ही स्वरूप है। वृक्ष जो है, इन वृक्षों को देख के ऐसा अनुभव करे कि हमारे भगवान के रोम हैं। ये जो वायु बह रही है ये भगवान की श्वास है। ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये भगवान के केस हैं। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, ऐसा अनुभव करे। अच्छा, आज नदियां प्रदूषित हो रही हैं, बहुत ध्यान से समझने जैसी एक बात है नामदेव जी। सभी नदियां प्रदूषित हो रही हैं और नदियां क्या है? भगवान विराट नारायण की नाड़ियां हैं। अच्छा, जब कोई बीमार व्यक्ति हो जाता है तो वैद्य उसका क्या देखता है? नाड़ी। क्योंकि नाड़ी में यदि कोई दोष आ गया तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। नाड़ी में विकार आया, शरीर बीमार पड़ जाएगा। और विराट नारायण क्या है? ये समाज ही विराट नारायण है। हम आप सभी, क्योंकि सब भगवान का रूप है, तो ये सब समाज ही विराट नारायण है। और इस विराट नारायण रूपी समाज का नाड़ी क्या है? बोले नदियां। नदियां नाड़ियां हैं। और जैसे नाड़ी में कोई दोष आने पे व्यक्ति का शरीर रोगी हो जाता है, वैसे ही नदियां यदि प्रदूषित रहेंगी तो ये विराट नारायण रूपी समाज दोष जो है बीमार पड़ जाएगा। ये समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। विराट नारायण माने ये समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए नदियों की अविरलता, नदियों की स्वच्छता, उनकी दिव्यता पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। पर हम लोग ही दुनिया भर का कचरा ले जाके डालते हैं। हम तो एक बात और निवेदन करते हैं, आप लोग भी ध्यान रखो। देखो, कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ी महत्व की होती हैं। हम लोग पूजा की सामग्री के नाम पर दुनिया भर का कचरा गंदगी ले जाके नदियों में डालते हैं। दुनिया भर का फूल, पन्नी, भगवान के फोटो, ये वो कपड़ा, चुनरी तमाम ले जाएंगे और पोटली बना के डालाएंगे। नहीं डालना चाहिए। आप कहेंगे विसर्जन कहां करें? देखो, थोड़ी भस्मी है, यज्ञ की भस्मी है, कोई ऐसी जवारे हैं, वो तो ठीक है, आप नदी तालाब में विसर्जित कर दीजिए। बाकी चुनरियां हैं, कपड़े हैं, पन्नियां हैं, फोटो है, तस्वीरें हैं, अब आप डालेंगे, लोगों के पैरों में आएंगे, तिरस्कार होगा। दूसरे नदियों की जो है प्रदूषित होंगी नदियां, इसलिए उनको नदियों में नहीं डालना चाहिए। कहीं जमीन में गड्ढा खोद के उसमें उनको दबा दीजिए, किसी पेड़ के मूल में गड्ढा में रख दीजिए, या किसी ऐसे स्थान में रख दीजिए पेड़ के मूल के नीचे जहां पैर ना लगे, कोई गंदी चीज ना रहे। लेकिन नदियों में ले जा करके और पूजा की सामग्री के नाम पर तमाम चीजें हम लोग ही डाल रहे हैं, तो गंदगी नहीं होगी तो क्या होगा? अच्छा, वृक्ष क्या है? बोले वृक्ष भगवान के रुए हैं, रोम हैं, बाल हैं। व्यक्ति को बाल बड़े प्रिय होते हैं कि नहीं है? पेड़ों को काटने का मतलब है विराट नारायण भगवान के बालों को काटना। आजकल तो लोग बालों से बड़ा प्रेम करते हैं, तरह तरह से रंगवाते हैं, तरह तरह से उनको डिजाइन बनाते हैं। पता नहीं कोई सीधे करा रहा है, कोई टेढ़े करा रहा है, क्या क्या चलता है। अच्छा, बड़ा आनंद है नामदेव जी, जिनके सफेद हैं वो काले कर रहे हैं, जिनके काले हैं वो सफेद कर रहे हैं, जिनके सीधे नहीं है वो सीधे करा रहे हैं, और जिनके सीधे हैं वो घुंघराले बनवा रहे हैं। है कि नहीं? तो बालों से बड़ी सज्जा है, ठीक है, अपना करिए। लेकिन भैया ये जो वृक्ष है ये क्या है? बोले समाज रूपी विराट नारायण के बाल है। इनको बाल कहा है? भागवत जी। तो वृक्षों को काटने का मतलब है विराट नारायण के बालों को काटना, माने उनको केस रहित करना।
विरूप बनाना। तो यदि आप अकारण वृक्ष छेदन करते हैं, वृक्ष काटते हैं, तो विराट नारायण को विरूप बना रहे हैं। पर्यावरण को तो हानि पहुंचा ही रहे। तो इसलिए अच्छा, एक बात और ध्यान देने जैसी है। लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों से हमें ये मिला, हमारे पूर्वज ये थे, उनसे हमें ये मिला। हम बार बार कथा में कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों से क्या मिला, ये तो महत्वपूर्ण है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे। हमें जो मिला वो तो मिला, पर हम क्या दे के जाएंगे ये भी तो सोचिए। क्या हम गंदा पानी, गंदी हवा, प्रदूषित वातावरण यही अपने बच्चों को दे के जाएंगे? प्रत्येक व्यक्ति ये नियम ले कि कम से कम जीवन में मैं 2 पेड़ लगाऊंगा, और उनको केवल लगाऊंगा नहीं, बल्कि उन पेड़ों की रक्षा करके उनको बड़ा करने की जिम्मेवारी लूंगा। पौधे लगा देना और फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पर डाल देना बहुत आसान है। जाके 200 रुपए का पेड़ ले आए, गड्ढा बनाया, रख दिया, फोटो खिंचाई, हो गया काम। इतने से बात नहीं बनेगी। क्या करें? बोले भैया उन पेड़ों की रक्षा की भी जिम्मेवारी लें, उनमें पानी डले, उन पेड़ों को सुरक्षित किया जाए और पेड़ों को बड़ा किया जाए। क्योंकि पेड़ नहीं होंगे, आज देखो तापमान कितना बढ़ता जा रहा है, हर वर्ष कुछ ना कुछ अंश में तापमान बढ़ रहा है कि नहीं? और क्यों ना बढ़े, पेड़ तो हम काटते जा रहे हैं। सब जगह जमीन कंक्रीट से पाट दी हमने, जमीन में पानी अंदर जाए ऐसी व्यवस्था रहने नहीं दी, सब जगह कंक्रीट कर दिया विकास के नाम पर। और लाखों लाख एसी सब जगह लगे। आप जाइए मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में, जरा देखिए बाहर से कितने हजारों हजार एसी उनमें तमाम टंगे हैं। अब वो एसी से निकलने वाली जो हीट है, जो गर्मी है, वो वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है कि नहीं? उसका तापमान बढ़ा रही है कि नहीं? तो तापमान बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। तो क्या करें? बोले भैया पेड़ अधिक से अधिक लगाइए, पेड़ होंगे, हरियाली होगी, अपने आप वातावरण ठंडा रहेगा, वर्षा अच्छी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो बस ये बातें केवल करने तक सीमित न रहे, हम सब लोग नियम लें कि ज्यादा नहीं तो 2 पेड़ हम लोग अपने जीवन में लगा के उनको पालित करके, पोषित करके बड़ा करेंगे। कम से कम 1-2 पेड़ तो लगाएं हैं? अभी हम एक नियम बना रहे हैं, अभी अमल में नहीं आ पाया है, लेकिन आगे ठाकुर जी कृपा करेंगे तो बस ये नियम चालू करेंगे। हमारे गुरु महाराज जी करते हैं कि जहां भी कथा होती है वहां एक बरगद का पेड़ लगाते हैं। जहां कथा होगी, कथा के बीच में ही एक बरगद का वृक्ष वहां लगा देंगे, पौधा लगा दिया। अब बरगद लगा दिया और उसमें लोगों से कहते हैं भाई तुम सबकी जिम्मेवारी है, ये पेड़ समाप्त नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए, इसकी रक्षा करो, पानी डालो। तो वो बरगद जो है, एक तो वायुमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए तो बहुत बढ़िया हो ही गया, और लोगों के लिए एक याददाश्त बन जाएगा कि भैया हमने यहाँ एक बार कथा करवाई थी, यहाँ भागवत हुई थी, राम कथा हुई थी, उसके स्मृति में ये स्मृति बट वृक्ष है, और स्मृति के रूप में वो बट वृक्ष वहां बना रहेगा। लोग कहेंगे भैया यहाँ अमुक महाराज जी की अमुक समय कथा हुई थी, उस समय का ये बट वृक्ष है। तो एक बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा, तमाम पेड़ लग जाएंगे और लोगों के लिए स्मृति भी बनी रहेगी। तो इस तरह से हम लोग वृक्षों की, पर्यावरण की खूब रक्षा करें। सोशल मीडिया पे तो हम लोग बड़े सक्रिय रहते हैं, पर वैसे सक्रिय यदि हम सचमुच रहने लगे ना तो बहुत परिवर्तन आ जाए। अच्छा पंकज जी, लोग व्रत करते हैं। कल हम एक बात सोच रहे थे, एकादशी व्रत करते हैं और व्रत करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन आज एक व्रत और करने की आवश्यकता है। आज के समय में ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन आप जो है सोशल मीडिया का भी व्रत करिए। 1 दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और ये क्या क्या चलते हैं, बोले 1 दिन हम व्रत करेंगे इसका है। अच्छा भोजन का व्रत तो लोग आसानी से कर लेंगे, पर ये वाला व्रत रखवा दो, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और चार्जर ना मिले, है? लगता है प्राण चले जाएंगे, है? कितने परेशान हो जाते हैं लोग, लगता है अब तो गए।
कितना हम लोग आदी हो गए इन चीजों के। अरे इस दुनिया से निकलिए, थोड़े बाहर की दुनिया को भी देखिए साहब, बाहर की दुनिया भी बहुत सुंदर है, जरा इसका भी आनंद लीजिए। केवल झूठी दुनिया में मत पड़े रहिए, उसके साथ साथ आनंद लीजिए वास्तविक दुनिया का भी। सच में भी कुछ करके देखिए। विराट नारायण भगवान का वर्णन किया है, प्रक्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया है। किस देवता के उपासना से कौन सा फल मिलता है यह प्रश्न सुनाया है। और सुनाया है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी भगवान की शरण ग्रहण करे, और जिसको सब कुछ चाहिए वो भी श्री हरि की शरण ग्रहण करे। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम्। उसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए सुखदेव जी ने सृष्टि की प्रक्रिया बड़े विस्तार से सुनाई है। परम पुरुष से प्रकृति भिन्न होती है, उससे महातत्व त्रिवेद अहंकार, फिर उससे पंच महाभूत, उनकी पंचतन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये बहुत विस्तृत प्रकरण है भागवत जी में। सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई, सृष्टि कैसे बढ़ी। 24 तत्वों को एक जगह संग्रहित करके ब्रह्म ने उसमें प्रवेश किया, नाम हो गया ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड से 1000 हाथ पैर वाले भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुषा भगवान नारायण प्रकट हुए। उनके नाभि से कमल, और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पहले तप किया, सन्मुख भगवान प्रकट हुए, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने पहले सनक सनंदन आदि 4 कुमारों को प्रकट किया, फिर रुद्र भगवान को प्रकट किया, मन से 10 पुत्रों को जो मानसी पुत्र कहलाए उनको प्रकट किया। और इसी बीच में सुखदेव जी ने कहा, राजन जैसा मैं तुम्हें सुना रहा हूं ना, ऐसा ही मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि की प्रक्रिया सुनाई थी, क्योंकि विदुर जी भी बड़े भगवत भक्त थे। इन्होंने सृष्टि के विषय में भगवान के विष्णु में प्रश्न किया तो इनको मैत्रेय ऋषि ने कथा सुनाई। और विदुर जी का नाम आते ही परीक्षित जी सोचने लगे कि मुझे भी विदुर जी का चरित्र सुनाइए। विदुर जी तो मेरे दादाजी रहे, बड़े भगवत भक्त हुए, उनका चरित्र सुनाइए। विदुर जी ने कैसे, विदुर जी के ऊपर कैसे भगवान की कृपा भई। तो विदुर जी का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। बोले महाराज धृतराष्ट्र जब अंधे हो गए थे, परीक्षित ने पूछा अंधे तो वो जन्म से ही थे। बोले जन्म से अंधे तो थे, पर हमारे 2 नेत्र तो ये हैं, 2 नेत्र अंदर हैं। अंदर कौन से नेत्र हैं? ज्ञान वैराग्य के। व्यक्ति छूकर देख लेता है, व्यक्ति अनुभव करके देख लेता है। कहते हैं ना छू के देखा। देखा किससे? देखते तो आंख से हैं, लेकिन छू के भी लोग देखते हैं कि नहीं? चख के देखते हैं, तो वो देख किससे रहे? वो ज्ञान से देख रहे हैं कि नहीं? ये कैसा है? तो ज्ञान और वैराग्य के नेत्र हमारे सबके अंदर होते हैं, लेकिन कई बार वो मोह में, काम में, विकारों में बंद हो जाते हैं। पुत्र दुर्योधन के मोह में धृतराष्ट्र ऐसे अंधे हो गए कि अपने खास भाई के बेटों से बहुत अन्याय किया। विदुर जी ने समझाया ये अन्याय करना ठीक नहीं है, लेकिन कब मानने वाले थे धृतराष्ट्र। विदुर जी का खूब अपमान हुआ। विदुर जी जाके गंगा तट पे कुटिया बना के रहने लगे, और विदुर जी जब कुटिया बना के रहने लगे, भगवान पांडवों के शांति दूत बनकर आए। दुर्योधन ने एक ना मानी। भगवान ने खूब समझाया, 2 न्याय अगर तो आधा दो, आधा देने में भी कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्त्र ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तब प्रभु ने अपना रूप दिखलाया, दुर्योधन तू मुझे बांध लेगा? दुर्योधन ने तो चाल बदल दी। बोले अरे ये सब बातें छोड़िए, पहले भोजन करिए। ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण तो विदुर चाचा के यहाँ है।
विदुर जी को पता लगा ठाकुर जी मेरे घर भोजन करने आने वाले। विदुर जी ने कहा मैंने तो निमंत्रण दिया ही नहीं। लेकिन ये क्या है? ये भगवान की प्रेम परवस्था है। देखो भगवान को आप अपना ऐश्वर्य दिखलाएंगे तरह तरह से कि हमारे पास ये है, ये भी भोग लगा दें, ये लगा दें, भगवान देखेंगे भी नहीं। और आपके अंदर भाव है तो भाव से भगवान आपके भैया कुछ भी आप भोग लगा देंगे वही बड़े प्रेम से पालेंगे। कर्मा बाई की खिचड़ी प्रेम से खाते हैं, सबरी के बेर प्रेम से खाते हैं, विदुरानी के छिलके बड़े प्रेम से खाते हैं। विदुरानी के घर ठाकुर जी पहुंचे, संत बड़े भाव से गाते हैं कि बेदोरे घरे पाओना आज हरि आए, बेदोरे घरे पाओना आज हरि आए। आज हरि आए, 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 आज हरि आए। ओ बिदुरे घरे पावना आज हरि आए, विदुरे घरे पावना आज हरि आए। जय हो। जय हो। बेदोरे नहीं घर की बिदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, बेदोरे नहीं घर की बिदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी। आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सारंग पानी। और क्या सोचने लगी? हो भोजन कहाँ जेवावना, है हो हो भोजन कहाँ जेवावना आज हरि आए, विदुरे घरे पावना आज हरि आए। बेदोरे घरे पावना आज हरि आए। विदुरे घरे पावना आज हरि आए। है हो केला बहुत प्रेम से लाए, केला बहुत प्रेम से लाए। ओ केला बहुत प्रेम से लाए, केला बहुत प्रेम से लाए। बड़े प्रेम से विदुरानी केले लेके आई और ठाकुर जी को केला पवाने लगी। और भाव में ऐसी डूबी थी कि भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ। वो केला छील करके छिलका भगवान को देने लगी। और ठाकुर जी ने सोचा इतने प्रेम से दे रही है तो भले ही छिलका है, मैं इसी को पा लेता हूँ। तो ठाकुर जी छिलके पाने लग गए, जाने कितने छिलके ही खा गए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही। और छिलका खाते खाते ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हो लागे बड़ो सुहावना, है हो लागे बड़ो सुहावना आज हरि आए, विदुरे घरे पावना
अरे ठाकुर जी तो मेरे ऐसे आने से पहले ही आ गए। लेकिन विदुर जी ने देखा कि अरे मेरे प्रभु छिलके खा रहे हैं, सामने गरी पड़ी है केले की। देख के सब समझ गए, ओहो इस पागल ने इनको छिलके खिला दिए और गरी सब आंगन में पड़ी है। विदुर जी ने बहुत फटकार लगाई, अरे तूने ये क्या किया? छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही। और क्या बोले? कहाँ गवाए तेने भावना, हो कहाँ गवाए तेने भावना। आज हरे आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। विदुर घरे पावना, आज हरे आए। विदुर घरे पावना, आज हरि आए। और विदुर जी बहुत सुंदर मेवाएं लाए थे। ठाकुर जी को मेवा मिष्ठान भोग लगाने लगे। प्रभु आप ये खाइए, इस पागल ने आपको छिलके खिला दिए। और विदुर जी जो है बड़े प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को मेवा मिष्ठान देने लगे। और मेवा मिष्ठान लेकर के प्रभु ने पाया। ठाकुर जी पाते पाते क्या बोले? कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। ओ वो स्वाद नहीं आवना, वो स्वाद नहीं आवना। आज हरे आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। आज हरे आए, आज हरे आए। आज हरि आए, आज प्रभु आए। ओ आज हरे आए, आज प्रभु आए। आज हरि आए, आज प्रभु आए। विदुर घरे पावना, आज हरे आए। विदुर घरे पावना, आज हरि आए। विदुर घरे पावना, आज हरे आए। विदुर घरे पावना, आज हरि आए। आज हरे आए, आज प्रभु आए। आज हरे आए। आज प्रभु आए। आज हरे आए, आज प्रभु आज हरे आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी ने खूब विदुर विदुरानी पर कृपा की। ठाकुर जी द्वारिका पधारे और विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी वृंदावन भी आए। प्रवास क्षेत्र में उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी ने ठाकुर जी की सुंदर लीलाएं गा गा कर सुनाई और सुनाया कि विदुर जी आप तो इतने समय से तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, अब तो स्वधाम चले गए, भगवान भी अपने स्वधाम चले गए, लीला का स्मरण हो गया। विदुर जी व्याकुल हो गए, मेरे प्रभु चले गए। तो कहा कि आप चिंता मत करिए, प्रभु आखिरी में जब यहां से धराधाम को छोड़ के जा रहे थे तो तुम्हें याद कर रहे थे विदुर जी। विदुर जी रो पड़े, मुझे याद कर रहे थे? बोले हाँ, वो बार बार कह रहे थे मेरा एक ऐसा भक्त जिसने मेरी सेवा तो खूब की है पर मैं बदले में कुछ दे नहीं पाया। विदुर जी को लगा हमने क्या सेवा की, अरे हमने तो रूखे सूखे खिलाया, छिलके खिलाए, साग खिलाया, उसी के भगवान ऋणी बन गए। प्रभु की कथा सुनने के लिए विदुर जी मन में सोचते हैं प्रभु चरित्र में ही डूबा रहूं। उद्धव जी ने कहा कि तुम जाओ बद्री नारायण में, तुम्हें मैत्रेय जी मिलेंगे जो भगवान की कथा तुम्हें सुनाएंगे। कृष्ण ने कुछ उपदेश आपके लिए दिया है वह तुम्हें देंगे। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए हैं, दोनों ऋषि मिले, वहां से मैत्रेय जी और विदुर जी का सुंदर संवाद है। मैत्रेय जी ने विदुर जी को खूब उपदेश दिए हैं और पहले भगवान का संदेश दिया, उसके बाद भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं वह सुनाया है। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। पहले मानसी सृष्टि, सनकादिक आदि प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की मोह से रुद्र भगवान प्रकट हुए, मन से मरीचि आदि 10 पुत्र हुए, छाया से कर्दम ऋषि हुए,
फिर ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने हिस्से से पुरुष और वाम भाग से स्त्री। कौन हुए? अच्छा, नाम आप लोग बता सकते हैं? जो पुरुष हुए उनका क्या नाम हुआ? महाराज मनु। जो पुरुष हुए वो मनु, और जो स्त्री हुई वो शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा, वहीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसको मैथुनी सृष्टि स्त्री पुरुष के द्वारा। अच्छा, आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम लोगों को पढ़ाया गया कि पहले हम लोग बंदर थे और बंदर से धीरे 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 इंसान बने। आप लोगों को यह बात सच लगती है? यदि हम लोग पहले बंदर थे और बंदर से इंसान बन गए, तो अभी जो बंदर हैं इनमें से कुछ थोड़े बहुत बंदर भी इंसान बन जाते? नहीं बन सकते थे? ये बात हमारी तो समझ में नहीं आती कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमें तो ये लगता है हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे साहब। हम जो ऋषियों की संतान है, बंदरों की संतान नहीं है? अरे महाराज, मनु से जो है स्त्री पुरुष मनु शत्रुपा हुए, उनसे मानवीय सृष्टि हुई। लेकिन कैसा हमारे ऊपर ये थोपा गया है ज्ञान, क्या शिक्षा नीति बनाई गई और क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को। पूरी संस्कृति का ही सत्यानाश कर दिया जाए। अच्छा देखो, शिक्षा के 4 अंग होना चाहिए। मूल रूप से हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं पंकज जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो शिक्षा जो हो, पहले धर्म की शिक्षा हो, फिर अर्थ कैसे कमाया जाए उसकी शिक्षा दी जाए बच्चों को, फिर संसार की कामनाओं की पूर्ति कैसे हो वो शिक्षा भी हो, और फिर मोक्ष की शिक्षा दी जाए। ये 4 पुरुषार्थ जो हैं, इन चारों की शिक्षा हमारे विद्यालयों में देनी जानी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है? धर्म और मोक्ष की शिक्षा देना बंद। बोले धर्म की शिक्षा नहीं देंगे सांप्रदायिकता फैल जाएगी, तो बोले केवल अर्थ और काम 2 प्रकार की शिक्षा रह गई। होना चाहिए 4, क्योंकि मूल है धर्म और बाद में क्या है? मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष को हटा दिया, केवल अर्थ और काम। लेकिन अर्थ पिशाची होकर के केवल अर्थ के पीछे भागते रहने से, कामनाओं के पीछे भागते रहने से कभी किसी को शांति तो नहीं मिलेगी। शांति प्राप्ति करने के लिए पहले धर्म की शिक्षा उसके जीवन में होना चाहिए। यदि धर्म की शिक्षा हमारे बच्चों में हो तो उनका जीवन सदाचार संपन्न हो। आज कितना व्यभिचार बढ़ रहा है, कितना समाज में दूषितपन फैल रहा है, फूहड़पन बढ़ रहा है, नशे की लत लग रही है, व्यसनों में फंस रहे हैं। कारण धर्म की शिक्षा का अभाव। उन्हें धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया गया। यदि धर्म की शिक्षा दी जाए तो उनको लगे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करेंगे पाप लगेगा, अधर्म होगा, ये सही नहीं है। धर्म अधर्म की चर्चा बंद। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भैया गुरुकुलों की परंपरा लौटनी चाहिए। और जब तक गुरुकुलों की व्यवस्था हो अच्छी बात है, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं, लेकिन अपने घरों में भी अपने बच्चों को थोड़ा रामायण, थोड़ा भागवत, थोड़ा गीता पढ़ाएं। आपने महंगे महंगे मोबाइल खरीद के दे दिए और चीजें दे दी, दीजिए, लेकिन भैया अपने बच्चों को कभी रामायण भी दीजिए हाथ में, कभी गीता भी दीजिए पढ़ने को। और बच्चे तो देखते हैं वही करते हैं। हम बच्चों से कहें गीता जी पढ़ो और हम रील देखें, बच्चे पढ़ेंगे गीता जी? है? अरे हम भी करें, बच्चों को भी लगाएं। और बच्चों को धर्म का जब ज्ञान होगा, धर्म का बोध होगा, तो उनका जीवन जो है संतुलित होगा, सम्यक विकास होगा। देखो जीवन में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। जीवन से अतियों को हटाना ये धर्म सिखाएगा। नामदेव जी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, और महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे, उन्होंने जब महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुने तो उनको वैराग्य जाग गया। उन्होंने बहुत कठिन नियम ले लिए, भोजन ही त्याग दिया, कुछ खाते पीते नहीं, बस वो पूरे समय ध्यान में भजन में लगे रहते।
तो लोगों ने शिकायत की, ये कुछ खाते पीते नहीं है, कितने दिन जीवन चलेगा। महात्मा बुद्ध ने समझाया, लेकिन वो बात माने नहीं। बोले नहीं, मेरे अंदर वैराग्य आ गया है। बोले वैराग्य आ गया, भोगों से वैराग्य करो, पर शरीर को तो चलाना पड़ेगा। भजन किससे करोगे? अरे भजन के लिए भी तो शरीर चाहिए, सेवा के लिए शरीर चाहिए। वो व्यक्ति समझा नहीं। वो सितार बहुत बढ़िया बजाता था। और बुद्ध ने कहा कि काम करो, मुझे सितार बजाकर सुनाओ, कोई भजन सुनाओ, कुछ राग सुनाओ। वो सितार बजाने के लिए उसने उठाया तो उसके तारों को ठीक करने लगा। सितार बजाने से पहले उसके तारों को स्वर में लाना होता है। तो तारों को ठीक करने लगा, उनको स्वर में लाने के लिए कसने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे क्यों कस रहे हो, ठीक तो है, ऐसे ही रहने दो। बोले नहीं, यदि कसेंगे नहीं तो इसमें स्वर नहीं आएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बढ़िया से कस दो, खूब ज्यादा अच्छे से कस दो, बढ़िया स्वर आ जाएगा। वो बोला नहीं, ज्यादा कस देंगे तब भी स्वर नहीं आएगा। अच्छा, तो बोले एक संतुलन बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है स्वर कहां आ रहा है। ज्यादा कसेंगे तो अभी स्वर नहीं आएगा, और ढीला छोड़ देंगे तब भी स्वर पैदा नहीं होगा। स्वर कब पैदा होगा? जब एक संतुलन आ जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस जीवन को ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तो रोगों से घिर जाओगे, और ज्यादा कस दोगे तो भी शरीर नष्ट हो जाएगा। एक जीवन में संतुलन आ जाए तो स्वर पैदा हो जाएगा। जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। ज्यादा कस दोगे तो भी बात नहीं बनेगी, ढीला छोड़ देगे तब भी नहीं। यदि जीवन में स्वर चाहते हो तो संतुलन बनाइए। जीवन में संतुलन आ गया तो जीवन सुरीला हो जाएगा, जीवन रसीला हो जाएगा। हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए, और ऋषियों की दिव्य उस परंपरा में हम हुए। इसीलिए हम सबके गोत्र किसी ना किसी ऋषि पे हैं, कि बंदरों पे हैं। किस पे है गोत्र हमारे? किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का अत्रि है, पराशर है। तो ऋषियों के नाम पे गोत्र है कि नहीं? गर्ग है, गौतम है, आदि आदि। क्योंकि हम लोग ऋषियों की संतान, इसलिए ऋषियों के नाम पे हमारे गोत्र हैं। पर जाने क्या शिक्षा पद्धति आई, बोले हम बंदरों की संतान है। महाराज मनु हुए, मनु महाराज से शत्रुपा जी हुई, और मनु और शत्रुपा के द्वारा आगे सृष्टि भई। यहां भगवान का वराह अवतार हुआ है, जो हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी ला करके स्थापित किए। और मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 2 बेटे 3 बेटियां। प्रियव्रतो तान पादौ त्रिः कन्याश्च भारत आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा आकुति रुचैर्प्रादा। आकुति नाम की जो बेटी थी वो किसको प्रदान कर दी? रुचि नाम के प्रजापति को। और इन रुचि प्रजापति के साथ आकुति का जो विवाह हुआ नामदेव जी, इसमें मनु जी ने एक शर्त रखी थी कि बेटी के द्वारा जो पहला बेटा होगा वो आप मुझे दे देंगे। उसको बोलते हैं पुत्रिका धर्म। विवाह में शर्त होती है पुत्रिका धर्म। ऐसी शर्त क्यों रखी? क्योंकि ऐसी शर्त तो वो लोग रखते हैं जिनके बेटा नहीं होता, बेटियां ही बेटियां हैं, तो वो जब बेटी का विवाह करते हैं, पहले ऐसी परंपरा थी, किसी के बेटा नहीं है, बेटी बेटी है, तो वो बेटी के विवाह में ऐसी शर्त रखेगा कि इस बेटी से जो पहला पुत्र होगा वो हम ले लेंगे, ताकि हमारे वंश की रक्षा हो, हमारा परिवार भी आगे चले। आकुति के साथ यही शर्त रखी गई। लेकिन मनु जी को तो पहले से 2 बेटे थे, प्रियव्रत और तानपाद, पर उन्होंने ये शर्त क्यों रखी? बोले इसलिए उन्हें पता था कि मेरी बेटी के गर्भ से साक्षात परमात्मा प्रकट होंगे। रुचि प्रजापति से विवाह हुआ, और समय आने पर इनके यहां भगवान ही यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान का यज्ञावतार हुआ।
ये मनु जी ने ले लिए, मनु जी के यहाँ रहे। भगवान की शक्ति दक्षिणा देवी उनकी पत्नी बनकर के आई और यज्ञ और दक्षिणा का वहां प्रादुर्भाव प्राकट हुआ है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। आकुति रुचये प्रादा करदमायतु मध्यमा। जो मध्यम बेटी थी जिनका नाम था देवहूति, वो किसके साथ ब्याही गई? बोले देवहूति जी का विवाह जो है वो करदम ऋषि से हुआ। करदम का मतलब क्या है? जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया, वो करदम। और देवहूति का मतलब जो देवताओं को आहूत करके देवताओं को अपने पास बुला ले, वो देवहूति है। दोनों का विवाह हुआ। पहले 9 बेटियां हुई जो 9 महर्षियों से ब्याही गईं, और 10वें संतान के रूप में साक्षात परमात्मा इनके घर में पुत्र बनकर के कपिल नारायण के रूप में आए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। कपिल जी का अवतार हो गया, थोड़े बड़े हुए, और उसके बाद करदम ऋषि ने कहा कि देखो अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम सन्यास का आश्रय लेंगे, चतुर्थ आश्रमी हो जाएंगे। करदम ऋषि ने सन्यास ग्रहण कर लिया। और जरा विचार करिए कि करदम ऋषि के जीवन में क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। पत्नी कैसी? बोले देवहूति जैसी। अब आपको देवहूति जी का थोड़ा सा चरित्र सुनाए। बड़ा इनका त्याग बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मनु जी अपनी बेटी को लेके आए, भगवान ने आज्ञा दी कि आप अपनी बेटी का विवाह करदम ऋषि से कर दीजिए। अपनी बेटी को लेके आए और मनु जी रथ में बेटी को लेके आए, करदम जी की कुटिया में गए तो करदम ऋषि ने 3 आसन लगाए। ऐसा महात्मा लोगों से हमने सुना है। नामदेव जी 3 आसन लगाए अतिथियों के लिए। मनु, शत्रुपा जी और उनकी बेटी देवहूति, 3 लोग ही आए थे। मनु जी विराज गए, शत्रुपा जी विराज गई। देवहूति ने सोचा कि आखिरी मेरे होने वाले पति हैं, इनके द्वारा दी हुई आसन पर मैं बैठ जाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पति के द्वारा बिछाई हुई आसन पर बैठूं तो पति की अवहेलना हो जाएगी। मुझसे श्रेष्ठ है अपने से बड़े के द्वारा दिए गए आसन आदि पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम उनकी सेवा करें। पूजा में भी आप कभी बैठे ना, ऐसा नहीं कि जजमान जी आए नहीं है, आचार्य जी आसन लगा के बैठे हैं, जजमान जी की आसन लगा दी कि भैया जजमान आएंगे बैठेंगे। जजमान पूजा करी चले गए, आसन पंडित जी उठा रहे हैं, पुण्य नहीं लगेगा, पाप लग जाएगा। पूजन का आसन अपना जब भी बिछाओ स्वयं बिछा के बैठो, और जब भी पूजा करके उठो अपना आसन स्वयं उठाओ। नीचे थोड़ा जल छोड़िए, उसको नेत्रों से लगाइए। ऐसा कहा जाता है कि हम जो पूजा करते हैं, यदि हम नेत्रों से जल ना लगाएं, चाहे घर में आप जप कर रहे हैं, घर के मंदिर की पूजा कर रहे हैं, चाहे अनुष्ठान कर रहे हैं, जप का कुछ भी कर रहे हैं, उसमें यदि वो जल ना लगाएं तो हमारे जप पूजा का फल इंद्र के पास चला जाता है। इसलिए थोड़ा जल गिरा करके यदि बोल सकें तो ये बोले इंद्राय नमः, इंद्र को नहीं मुझे। वो जल लेकर के नेत्रों से लगा लें, पर अपनी आसन स्वयं उठाएं। अच्छा, पैर से खसकाए हुए आसन पे नहीं बैठना चाहिए। लोगों की आदत होती है आसन पटकेंगे फिर पैर से उसको ठीक करके खसका के बैठ जाएंगे। पैर से खसकाए हुए आसन पर बैठने से भी पूजा सफल नहीं होती। अपने से बड़े द्वारा दिया गया आसन, उस पर बैठना हमारे लिए अनुकूल नहीं है, पर हम उसको अपने हाथ से थोड़ा ठीक कर लें, उसको हटा दें, थोड़ा अलग कर दें, ये हमारे लिए ठीक है। तो पति होने वाले हैं, इनके द्वारा दिए आसन पर मैं बैठूंगी तो अच्छा नहीं है। और यदि मैं आसन पर नहीं बैठी तो आसन का तिरस्कार हो जाएगा कि किसी ने हमें आसन प्रदान किया और हमने उसका स्वीकार नहीं किया। तो देवहूति जी कितनी विदुषी महिलाएं, आप विचार करिए। इन्होंने बैठ तो गई नीचे और अपना दाहिना हाथ उस आसन पे रख लिया, क्योंकि दायां अंग जो होता है वो पुरुष का माना जाता है, माने अर्धांगिनी कही गई है ना, तो दाहिना भाग पति का स्वरूप है।
तो वो हाथ रख दिया, माने आपके आसन का हमने सत्कार भी कर दिया और आपकी आसन पर बैठे नहीं, नीचे बैठ गए ताकि आपकी मर्यादा भी रहे। करदम जी समझ गए कि ये देवी तो बहुत योग्य है। अच्छा, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में करदम ऋषि एक दिन ध्यान में बैठे, तो ये तो बड़े तपस्वी महात्मा है, ध्यान में बैठे तो समाधि लग गई। समाधि लग गई तो थोड़े बहुत दिन की समाधि नहीं लगी, कई वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। और देवहूति जी ये नहीं कि अब ये तो समाधि में चले गए तो हम चले पिताजी के घर। क्या किया? सेवा में खड़ी रही। जल की झारी लेके खड़ी हो जाती है, समाधि टूटेगी, जल मांगेंगे। जोर की गर्मी होती है तो छाया कर लेती है, वर्षा होती है पानी से रक्षा करती है, ठंडी होती है कुछ गर्मी का इंतजार। जबकि समाधि वाले को पता नहीं चलता, वो तो अंतर्मुखी है, पर आप अपनी सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं। वर्षों बाद करदम ऋषि की समाधि खुली, तब तक तो देवहूति का शरीर सूख चुका था, झुर्रियां पड़ गईं, देवहूति के बालों में जटाएं बन गईं, जो सुंदर केस थे वो जटाओं में बदल गए। और करदम जी तो ऐसे अंतर्मुखी महात्मा कि जब समाधि टूटी तो पूछ रहे थे, देवी आप? बोले नहीं पहचाना? अरे मेरे पिताजी मनु महाराज मेरा कन्यादान आपको करके गए थे, आपकी पाणी ग्रहिता हूं। ओ देवी, मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, तुम इतने दिनों से मेरी सेवा में ऐसे ही खड़ी हो और मैं तो पता नहीं कितने वर्षों से समाधि में बैठ गया। ऐसी देवहूति जी हैं जो इस प्रकार सेवा करने वाली हैं।